अध्याय नंबर 4, अद्वैत वेदांत का रहस्य, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु गोविंद भगवत्पाद से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युवा सन्यासी शंकर अब ज्ञान की नगरी काशी पहुंच चुके थे। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है। गंगा के घाट, हजारों मंदिर और हर गली में गूंजते वेद मंत्र, यह शहर अपने आप में एक जीवंत शास्त्र की तरह था। लेकिन यह शहर ज्ञानियों और विद्वानों का केंद्र भी था, जहां किसी नए विचार को स्थापित करना आसान नहीं था। शंकर ने मणिकर्णिका घाट के पास एक शांत स्थान पर अपना निवास बनाया। वे हर दिन गंगा में स्नान करते, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते और अपना समय ध्यान, चिंतन और लेखन में बिताते। धीरे धीरे उनके ज्ञान और तेजस्वी व्यक्तित्व की चर्चा काशी के विद्वानों के बीच होने लगी। कई जिज्ञासु और शिष्य उनके पास आने लगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे। यहीं पर उन्हें अपना सबसे पहला और सबसे प्रिय शिष्य मिला, सनंदन, जो बाद में पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर ने अपने गुरु के आदेशानुसार सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर अपना भाष्य लिखना शुरू किया। ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, महर्षि व्यास द्वारा रचित एक अत्यंत गूढ़ और संक्षिप्त ग्रंथ है, जिसमें उपनिषदों के सार को सूत्रों के रूप में पिरोया गया है। इन सूत्रों को समझना किसी योग्य गुरु के भाष्य के बिना लगभग असंभव है। शंकर ने अपने भाष्य के माध्यम से इन सूत्रों की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिसने पूरे दार्शनिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने अपने भाष्य का आधार बनाया अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को। अब सवाल उठता है कि यह अद्वैत वेदांत है क्या? इसे सरल भाषा में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शंकराचार्य के पूरे जीवन और मिशन का केंद्र है। अद्वैत का अर्थ है जो दो नहीं है, यानी एक। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यह है कि इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही परम सत्य है, और वह है ब्रह्म। ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है। वह निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, शाश्वत है और सर्वव्यापी है। वह सृष्टि का कारण भी है और कार्य भी। तो फिर यह जो दुनिया हमें दिखाई देती है, ये पर्वत, नदियां, इंसान, जानवर, सुख, दुख, ये सब क्या है? शंकराचार्य कहते हैं कि यह सब माया है। माया को आप ब्रह्म की एक रहस्यमयी शक्ति समझ सकते हैं, जो हमें इस अनेकता का भ्रम दिखाती है। इसे समझने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में रखी हुई रस्सी और सांप का। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहां एक रस्सी रखी है। अंधेरे के कारण आप उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। अब जैसे ही आप उसे सांप समझते हैं, आपके मन में भय पैदा होता है। आपका दिल तेजी से धक धक करने लगता है। आप चिल्लाने लगते हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल असली हैं। लेकिन क्या वहां सच में कोई सांप था? नहीं, वहां तो केवल एक रस्सी थी। सांप का अस्तित्व केवल आपके अज्ञान और भ्रम के कारण था। जैसे ही आप प्रकाश जलाते हैं, आपको रस्सी का ज्ञान होता है और सांप का भ्रम तथा उससे संलग्न भय तुरंत गायब हो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ठीक इसी तरह ब्रह्म ही वह रस्सी है, एकमात्र सत्य है, और यह जो दुनिया हमें अपने अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, वह उस सांप की तरह है जो माया के अंधकार के कारण हमें सत्य प्रतीत होती है। यह दुनिया पूरी तरह से झूठी नहीं है, जैसे सांप का विचार पूरी तरह से झूठा नहीं था। उसने आप पर वास्तविक प्रभाव डाला, लेकिन यह परम सत्य भी नहीं है। इसका अपना एक व्यावहारिक अस्तित्व है, लेकिन पारमार्थिक या अंतिम सत्य केवल ब्रह्म ही है। अब आता है सबसे क्रांतिकारी विचार। शंकराचार्य कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, जिसे हम मैं कहते हैं, वह इस ब्रह्म से अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। इसी को उन्होंने महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, तुम ही वह हो, के माध्यम से समझाया। हम अज्ञान के कारण खुद को इस शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं राम हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक चिकित्सक हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। यह सब हमारी उपाधियां हैं, हमारी पहचान नहीं। यह वैसा ही है जैसे घट के भीतर का आकाश और घट के बाहर का आकाश। घट के भंग हो जाने पर क्या भीतर का आकाश बाहर के आकाश से अलग होता है? नहीं, वह हमेशा से एक ही था। बस घट की दीवार ने एक अलगाव का भ्रम पैदा कर रखा था। ठीक इसी तरह यह शरीर और मन उस घट की तरह हैं, और हमारी आत्मा उस आकाश की तरह है जो परम ब्रह्म से अभिन्न है। जिस दिन हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है और हम इस शरीर और मन रूपी घट से अपनी पहचान हटा लेते हैं,
उसी क्षण हमें अपनी वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। इसी को मोक्ष या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद किसी स्वर्ग में मिलती है। मोक्ष इसी जीवन में, इसी क्षण में अनुभव करने की अवस्था है। ये बस अपने सच्चे स्वरूप को जान लेना है। काशी में रहते हुए ही एक और प्रसिद्ध घटना घटी जिसने इस सिद्धांत को और भी बल दिया। एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक चांडाल, उस समय के सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे निम्न माने जाने वाले व्यक्ति, अपने 4 कुत्तों के साथ उनके मार्ग में उपस्थित है। शंकराचार्य के एक शिष्य ने उसे हटने के लिए कहा, अरे दूर हटो, आचार्य श्री आ रहे हैं। उस चांडाल ने विनम्रता से शंकराचार्य से एक प्रश्न पूछा, हे श्रेष्ठ मुनि, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? इस शरीर को जो पंच तत्वों से बना है और जैसा मेरा है वैसा ही आपका भी है, या उस आत्मा को जो मेरे भीतर भी वही है और आपके भीतर भी वही है? क्या सूर्य का प्रतिबिंब गंगा के जल में दिखे या मदिरा के पात्र में? क्या उससे सूर्य में कोई भेद आ जाता है? आप तो अद्वैत का उपदेश देते हैं, फिर आप में यह द्वैत, यह भेदभाव का भाव कहां से आया? यह प्रश्न सुनकर शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण चांडाल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने उस चांडाल के चरणों में प्रणाम किया और 5 श्लोकों की एक स्तुति की, जिसे मनीषा पंचकम कहते हैं। इसका सार यह है कि जिस किसी को भी यह दृढ़ ज्ञान हो गया है कि वह आत्मा है, ब्रह्म है, चाहे वह चांडाल हो या ब्राह्मण, वही मेरा गुरु है। इस घटना ने शंकराचार्य के अद्वैत के विश्वास को व्यावहारिक रूप से और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने दर्शन का आधार केवल शास्त्र नहीं, बल्कि अनुभव बनाया। अब शंकराचार्य का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। उन्होंने ब्रह्मसूत्र के अलावा उपनिषदों और भगवद गीता पर भी अपने अद्भुत भाष्य पूरे कर लिए थे। इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जो वेदांत दर्शन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अपने इन भाष्यों के माध्यम से उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत को तार्किक रूप से और शास्त्र सम्मत तरीके से स्थापित कर दिया था। लेकिन केवल किताबें लिखना ही काफी नहीं था। उस समय भारत में कई अन्य दार्शनिक मत प्रचलित थे जो अद्वैत के विचार का खंडन करते थे, विशेषकर पूर्व मीमांसा दर्शन, जो वेदों के कर्मकांडीय पक्ष पर बहुत जोर देता था और ज्ञान मार्ग को महत्वहीन मानता था। इस दर्शन के सबसे प्रमुख विद्वान थे कुमारिल भट्ट। शंकराचार्य जानते थे कि जब तक इन विरोधी मतों को शास्त्रार्थ में पराजित नहीं किया जाएगा, तब तक अद्वैत का सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएगा। उन्हें पता चला कि कुमारिल भट्ट प्रयाग में हैं। शंकराचार्य ने अपने सबसे प्रमुख वैचारिक प्रतिद्वंद्वी से मिलने का निश्चय किया। वे अपने शिष्यों के साथ प्रयाग की ओर चल दिए। एक महान वैचारिक महासंग्राम की भूमिका तैयार हो रही थी। लेकिन जब शंकराचार्य प्रयाग पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। कुमारिल भट्ट स्वयं अपने शरीर को अग्नि में जला रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना महान विद्वान आत्मदाह कर रहा था? क्या शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ कर पाएंगे, या फिर कुमारिल भट्ट उन्हें किसी और के पास भेजेंगे जो शंकराचार्य के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेगा? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले रोमांचक अध्याय में। अध्याय नंबर 5, शास्त्रार्थ का महासंग्राम और मंडन मिश्र से अद्भुत संवाद। युवा शंकराचार्य जब प्रयाग पहुंचे तो वे उस महान विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने के लिए उत्सुक थे, जो कर्मकांड के सबसे विशाल समर्थक थे। शंकराचार्य जानते थे कि अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग को स्थापित करने के लिए कुमारिल भट्ट के कर्मकांड मार्ग का तार्किक खंडन करना आवश्यक है। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कुमारिल भट्ट थे, तो उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। कुमारिल भट्ट भूसे की एक धीमी अग्नि में बैठकर आत्मदाह कर रहे थे। शंकराचार्य ने उन्हें रोका और पूछा, हे श्रेष्ठ विद्वान, आप यह क्या कर रहे हैं? कुमारिल भट्ट ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 2 विशाल पाप किए हैं। पहला, उन्होंने बौद्ध गुरुओं से उनके दर्शन को सीखने के बहाने ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसी ज्ञान का उपयोग बौद्ध मत के खंडन के लिए किया, जो एक तरह से गुरुद्रोह था। दूसरा, उन्होंने बौद्ध गुरुओं के साथ संवाद करने के लिए एक बहाना बनाया और फिर उन्होंने बौद्ध गुरुओं के साथ संवाद करने के लिए एक बहाना बनाया। उन्होंने वेदों के कर्मकांडीय पक्ष पर इतना जोर दिया कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था, जो कि एक तरह से नास्तिकता थी। इन पापों के प्रायश्चित के लिए वे आत्मदाह कर रहे थे।
शंकराचार्य ने उन्हें अपने अद्वैत वेदांत के बारे में बताया और कहा कि ज्ञान की अग्नि से विशाल पाप भी भस्म हो जाते हैं। उन्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। कुमारिल भट्ट शंकराचार्य के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे युवा सन्यासी, तुम्हारा दर्शन अद्भुत है और मैं इससे सहमत हूं। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, लेकिन अब मैंने प्रायश्चित का संकल्प ले लिया है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर तुम सच में कर्मकांड के सिद्धांत को शास्त्रार्थ में पराजित करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे सबसे योग्य शिष्य से मिलना होगा। उसका नाम है मंडन मिश्र। वह माहिष्मती नगरी में रहता है और कर्मकांड का मुझसे भी विशाल झाता और समर्थक है। वह एक गृहस्थ है, लेकिन उसका ज्ञान और तर्क क्षमता अद्वितीय है। यदि तुम उसे शास्त्रार्थ में हरा दोगे, तो यह माना जाएगा कि तुमने पूरे मीमांसा दर्शन को पराजित कर दिया है। कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को यह भी बताया कि मंडन मिश्र को खोजना आसान नहीं है। उन्होंने एक पहचान बताई। तुम माहिष्मती में उस घर को खोजना जिसके दरवाजे पर एक पिंजरे में तोते भी वेदों के कर्मकांड और ज्ञानकांड के विषयों पर बहस कर रहे हों। यह सुनकर शंकराचार्य समझ गए कि वे किसी असाधारण विद्वान से मिलने जा रहे हैं। कुमारिल भट्ट को प्रणाम कर और उनकी आत्मा की शांति की कामना कर शंकराचार्य अपनी शिष्य मंडली के साथ माहिष्मती की ओर चल दिए। माहिष्मती पहुंचकर उन्होंने वैसा ही एक घर खोज निकाला जैसा कुमारिल भट्ट ने बताया था। घर के बाहर से ही वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। जब शंकराचार्य ने दरवाजा खटखटाया तो मंडन मिश्र स्वयं बाहर आए। वे उस समय अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहे थे और एक सन्यासी को अपने दरवाजे पर देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शंकराचार्य का अपमान करते हुए कहा, एक सन्यासी का श्राद्ध कर्म के समय घर पर आना अशुभ है। तुम यहां क्यों आए हो? शंकराचार्य ने शांति से उत्तर दिया, मैं भिक्षा के लिए नहीं बल्कि शास्त्रार्थ की भिक्षा मांगने आया हूं। मंडन मिश्र एक अभिमानी विद्वान थे। उन्होंने एक युवा सन्यासी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब एक ऐसे शास्त्रार्थ की तैयारी होने लगी जिसे भारत के दार्शनिक इतिहास में सबसे महान माना जाता है। लेकिन इस शास्त्रार्थ में निर्णायक या जज कौन होगा? कोई भी साधारण व्यक्ति इन दो महाविद्वानों के बीच निर्णय नहीं दे सकता था। तब यह तय हुआ कि मंडन मिश्र की पत्नी देवी उभय भारती इस शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करेंगी। उभय भारती स्वयं एक अत्यंत विदुषी महिला थीं और कहा जाता है कि वे देवी सरस्वती का अवतार थीं। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं आप दोनों के गले में एक एक फूलों की माला डालूंगी। शास्त्रार्थ के दौरान जिसके गले की माला पहले मुरझा जाएगी उसे पराजित माना जाएगा। यह शर्त अद्भुत थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि हार या जीत का निर्णय केवल तर्कों से नहीं बल्कि व्यक्ति के आंतरिक तेज, उसकी मानसिक शांति और सत्य पर उसकी गहनता से होगा। जिसके मन में क्रोध, अहंकार या अशांति आएगी, उसके शरीर की ऊर्जा बदलेगी और माला मुरझा जाएगी। अगले दिन माहिष्मती के सभी विद्वानों के सामने यह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक तरफ थे कर्मकांड के प्रकांड पंडित गृहस्थ विद्वान मंडन मिश्र और दूसरी तरफ थे ज्ञान मार्ग के प्रणेता युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य। बहस का विषय था, वेदों का असली तात्पर्य क्या है, कर्मकांड या ज्ञान? मंडन मिश्र ने तर्क दिया कि वेदों का मुख्य उद्देश्य यज्ञ, हवन और विभिन्न कर्मों को करना है जिनसे स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान केवल कर्मों का एक अंग है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वहीं शंकराचार्य ने तर्क दिया कि कर्मकांड चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। कर्मों का फल अस्थायी होता है, जबकि ज्ञान से प्राप्त होने वाला मोक्ष ही एकमात्र स्थायी और परम पुरुषार्थ है। उन्होंने उपनिषदों के महावाक्यों का उद्धरण देते हुए सिद्ध किया कि वेदों का अंतिम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त करना है। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा। दोनों विद्वान अपने अपने पक्ष में अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। पूरा वातावरण ज्ञान की ऊर्जा से भर गया था। कभी मंडन मिश्र का पक्ष सबल लगता तो कभी शंकराचार्य का। कई दिनों के गहन वाद विवाद के बाद धीरे धीरे मंडन मिश्र के तर्क कमजोर होने लगे। वे शंकराचार्य के अद्वैत के तर्कों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और अशांति के भाव आने लगे। और फिर देवी उभय भारती ने घोषणा की। उन्होंने देखा कि मंडन मिश्र के गले में रखी फूलों की माला मुरझा गई है, जबकि शंकराचार्य की माला अभी भी ताजी और खिली हुई थी। उन्होंने अपने पति मंडन मिश्र को पराजित घोषित कर दिया। शर्त के अनुसार
मंडन मिश्र को अब अपना गृहस्थ आश्रम त्याग कर शंकराचार्य का शिष्य बनना था और संन्यास ग्रहण करना था। मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वे शंकराचार्य के शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। यह शंकराचार्य के जीवन की सबसे विशाल वैचारिक विजय थी। कर्मकांड के सबसे प्रमुख किले को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मंडन मिश्र संन्यास लेने के लिए तैयार हुए, उनकी पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य को रोक दिया। उभय भारती ने कहा, हे यतिवर, आपने अभी केवल मेरे पति को, यानी मेरे आधे अंग को ही पराजित किया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। जब तक आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर देते, तब तक आपकी विजय पूरी नहीं मानी जाएगी। मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूं। शंकराचार्य एक ब्रह्मचारी सन्यासी थे, जिनका स्त्रियों से बात करना भी वर्जित माना जाता था, लेकिन वे इस चुनौती से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने देवी उभय भारती की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब एक और अद्भुत शास्त्रार्थ शुरू हुआ, एक पुरुष सन्यासी और एक स्त्री विदुषी के बीच। उभय भारती ने वेदांत, न्याय, मीमांसा सभी विषयों पर शंकराचार्य से प्रश्न पूछे और शंकराचार्य ने सहजता से उन सभी का उत्तर दिया। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलने के बाद जब उभय भारती ने देखा कि वे शंकराचार्य को ज्ञान और तर्क में नहीं हरा सकती, तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसकी शंकराचार्य ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने शंकराचार्य से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछ लिया, गृहस्थ जीवन, प्रेम और शारीरिक संबंधों की कला के बारे में। अब शंकराचार्य धर्म संकट में आ गए। वे एक बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें इस विषय का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। वे निरुत्तर हो गए। क्या एक प्रश्न उनकी पूरी विजय पर पानी फेर देगा? क्या वे हार मान लेंगे, या फिर वे इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई ऐसा अलौकिक उपाय करेंगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? इस रोमांचक घुमाव का रहस्य खुलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, शब्दों से ज्ञान का निर्माण। शंकर भाष्य। देवी उभय भारती के अप्रत्याशित प्रश्न ने शंकराचार्य को एक विचित्र स्थिति में डाल दिया था। काम शास्त्र का ज्ञान एक ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए वर्जित था। यदि वे कहते कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, तो वे शास्त्रार्थ हार जाते और उनकी अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। मंडन मिश्र को शिष्य बनाने का उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता, और यदि वे इस विषय पर कुछ बोलने का प्रयास करते तो यह उनके सन्यास धर्म के विरुद्ध होता। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अब शंकराचार्य क्या करेंगे। शंकराचार्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक निर्णय लिया। उन्होंने देवी उभय भारती से कहा, हे देवी, यह विषय मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर है। मुझे इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं आपसे 1 महीने का समय मांगता हूं। उभय भारती और बाकी सभी विद्वान इस उत्तर से हैरान थे। 1 महीने में कोई इस गूढ़ शास्त्र का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन उन्होंने शंकराचार्य को 1 महीने का समय दे दिया। अब शंकराचार्य ने जो किया वह उनके योगी होने का सबसे विशाल प्रमाण है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक सुरक्षित स्थान पर अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं योग सिद्धि के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से अलग कर लिया। इसे परकाया प्रवेश की सिद्धि कहते हैं। इसी समय पास के एक राज्य के राजा अमरुक की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उनकी रानियां और मंत्रीगण बहुत विलाप कर रहे थे। शंकराचार्य ने अपने सूक्ष्म शरीर से राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। मरा हुआ राजा अचानक जीवित हो उठा। सब लोग इसे एक चमत्कार मानकर आनंदित हो गए। अब शंकराचार्य राजा अमरुक के शरीर में रहकर राजमहल में उनकी रानियों के साथ जीवन बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने एक राजा के रूप में राजकाज भी संभाला और साथ ही गृहस्थ जीवन और कामशास्त्र के सभी व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं का अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इस विषय पर कुछ ग्रंथ भी लिखे, लेकिन रानियों और मंत्रियों को धीरे धीरे राजा के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि राजा की बुद्धि और ज्ञान किसी ऋषि की तरह हो गया है। उन्हें शक हुआ कि कहीं किसी योगी ने राजा के शरीर में प्रवेश तो नहीं कर लिया है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में जहां कहीं भी कोई लावारिस शरीर मिले उसे तुरंत जला दिया जाए, ताकि योगी वापस अपने शरीर में न लौट सके। उधर शंकराचार्य के शिष्य अपने गुरु के शरीर की रक्षा कर रहे थे। जब 1 महीना पूरा होने वाला था तो उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें खबर मिली कि राजा के सैनिक लावारिस शरीरों को खोजकर जला रहे हैं। वे तुरंत राजा अमरुक के महल में पहुंचे और राजा के रूप में शंकराचार्य को गुप्त रूप से यह सूचना दी।
शंकराचार्य को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत राजा अमरुक के शरीर को त्याग दिया और वापस अपनी गुफा में लौटकर अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। ठीक उस क्षण जब सैनिक उसे जलाने ही वाले थे। अब शंकराचार्य वापस अपने सन्यासी रूप में थे, लेकिन उनके पास अब उस प्रश्न का उत्तर था। वे वापस माहिष्मति में शास्त्रार्थ सभा में पहुंचे। उन्होंने देवी उभय भारती के काम शास्त्र से संलग्न हर प्रश्न का इतनी गहनता और विस्तार से उत्तर दिया कि सब लोग चकित रह गए। देवी उभय भारती समझ गईं कि यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वे जानती थीं कि वे सरस्वती का अवतार हैं और उनका पृथ्वी पर कार्य अब समाप्त हो गया है। उन्होंने शंकराचार्य को प्रणाम किया और अपने दिव्य धाम को लौट गईं। अब मंडन मिश्र के सन्यास में कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। शंकराचार्य ने उन्हें एक नया नाम दिया, सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य बाद में शंकराचार्य के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक बने और उन्होंने वेदांत पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। यह महान विजय प्राप्त करने के बाद शंकराचार्य का मुख्य ध्यान उस कार्य पर केंद्रित हो गया जो उनके गुरु ने उन्हें सौंपा था, सनातन धर्म के मूल ग्रंथों पर भाष्य लिखना। भाष्य का अर्थ है टीका या व्याख्या। यह केवल अनुवाद नहीं होता, बल्कि मूल ग्रंथ के गूढ़ अर्थों को खोलना, उसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करना और विरोधी तर्कों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांत को स्थापित करना होता है। शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके प्रस्थानत्रयी भाष्य हैं। प्रस्थानत्रयी यानी वेदांत के 3 आधार स्तंभ, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषदों जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक पर भाष्य लिखे। उन्होंने उपनिषदों में छिपे अद्वैत के संदेश को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे अलग अलग उपनिषद एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उनका एक विशेष उपनिषद पर लिखा गया भाष्य और उस पर उनके गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य की कारिका पर लिखा गया भाष्य अद्वैत दर्शन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर अपना प्रसिद्ध शारीरिक मीमांसा भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त और जटिल सूत्रों की उन्होंने इतनी स्पष्ट, तार्किक और गहन व्याख्या की कि यह भाष्य वेदांत दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ बन गया। इस भाष्य में उन्होंने न केवल अपने अद्वैत मत को स्थापित किया, बल्कि उस समय के अन्य सभी प्रमुख दार्शनिक मतों जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन और मीमांसा का एक एक करके तार्किक रूप से खंडन किया। यह भाष्य उनकी दार्शनिक प्रतिभा का शिखर है। तीसरा, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा। गीता, जो महाभारत का एक हिस्सा है, कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की बात करती है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में यह सिद्ध किया कि गीता का भी अंतिम उपदेश ज्ञान मार्ग ही है। उन्होंने बताया कि निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, भक्ति से मन में एकाग्रता और वैराग्य आता है, लेकिन अंतिम मोक्ष तो आत्मज्ञान से ही संभव है। यह जानकर कि मैं कौन हूं। इन 3 प्रमुख भाष्यों के अलावा शंकराचार्य ने कई अन्य स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथों की भी रचना की, जो अद्वैत वेदांत को सरल तरीके से समझाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे आत्मबोध, उपदेश साहस्री और तत्वबोध। उनके द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ विवेक का शिरोमणि है, जो अद्वैत के सिद्धांतों को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए हैं जो सीधे उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। इन ग्रंथों में उन्होंने प्रश्न उत्तर की शैली में सुंदर उपमाओं और उदाहरणों के माध्यम से अद्वैत के कठिन सिद्धांतों को बहुत ही सरल बना दिया। उदाहरण के लिए वे एक ग्रंथ में कहते हैं कि जैसे सोने से बने कंगन, कुंडल, हार आदि नाम और रूप में अलग होते हुए भी सार रूप में सोना ही है, वैसे ही यह जगत नाम और रूप में अलग अलग दिखते हुए भी सार रूप में ब्रह्म ही है। शंकराचार्य के ये भाष्य और ग्रंथ केवल दार्शनिक कृतियां नहीं हैं, वे ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने बिखरे हुए और गलत समझे जा रहे वैदिक ज्ञान को एक सुसंगत, तार्किक और अनुभवजन्य दार्शनिक प्रणाली में बांध दिया। उन्होंने शब्दों के माध्यम से ज्ञान का एक ऐसा विशाल महल निर्मित किया जो आज भी दुनिया भर के दार्शनिकों और सत्य के खोजियों को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक या लेखक ही नहीं थे, वे एक महान संगठनकर्ता भी थे।
वे जानते थे कि इस ज्ञान को आने वाली हजारों संततियों तक सुरक्षित रखने के लिए केवल ग्रंथ लिखना काफी नहीं है। इसके लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचे की जरूरत है। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे कार्य के लिए प्रेरित किया जो उनकी दूरदर्शिता का सबसे विशाल प्रमाण है। उन्होंने भारत के चारों कोनों में ज्ञान के 4 स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया। ये स्तंभ क्या थे और उन्होंने इन्हें कैसे स्थापित किया? इस संगठनात्मक चमत्कार की कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में।